हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग नीम करोली बाबा के बारे में देखेंगे। क्या है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं नीम करोली बाबा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें की, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नीम करोली बाबा या नीम करोली बाबा या महाराज जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजपुर, उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिरणगांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नीम करोली बाबा की जन्म की बात करें तो लक्ष्मी नारायण शर्मा, अकबरपुर गांव, उत्तर पश्चिमी ब्रिटिश भारत, वर्तमान में जो है फिरोजाबाद है। इनकी मृत्यु होती है 22 सितंबर 1960 में, जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में होती है। इनका धर्म जो है हिंदू है, दर्शन भक्ति योग है। कैंची नैनीताल भुवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर भुवाली घाट के बाईं ओर स्थित है। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 24 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यह बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से हैं। श्री नीम करोली बाबा को हम महाराज जी भी कहते हैं। अगर बात करें इनकी आरंभिक जीवन की, तो इनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 22 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब महाराज जी 29 वर्ष के थे तो उनकी इतनी छोटी सी आयु से सारा ज्ञान था। बताते हैं कि भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करोली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करोली के नाम से जाना जाता था। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया। ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे नहीं चली। ट्रेन आगे ना चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा कि बाबा का प्रकोप है। उन्होंने गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहाँ बड़े अफसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा ने माफ़ मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनकी माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद बाबा ने संपन्नपूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा जिससे वहाँ के गाँव के लोगों को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहाँ लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते थे। और वहाँ पर नीम करोली नाम का स्टेशन बन गया। यहाँ से बाबा की चमत्कारी कहानियाँ प्रसिद्ध हो गई। इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करोली बाबा के नाम से जाने लगा। यहाँ से बाबा को नीम करोली नाम मिला। पूर्व के यहाँ से नौनिहाल को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिरणगांव प्राथमिक पाठशाला में जाते थे, परंतु वर्तमान में अकबरपुर में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय है। नीम करोली बाबा के आश्रम भारत में कैंची, भूमिध्यार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में, हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद, किसामपुर के पास नीम करोली गांव और दिल्ली में है। उनका आश्रम ताओस, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित है। नीम करोली बाबा के उल्लेखनीय शिक्षकों में आध्यात्मिक शिक्षक रामदास, बीबियर नाव के लेखक, गायक और आध्यात्मिक शिक्षक भगवान दास, लेखक और ध्यान शिक्षक लमा सूर्यदास और संगीतकार जय उत्तल और कृष्णदास शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय भक्तों में मानवतावादी लहरी ब्रिलियंट और उनकी पत्नी गिरिजा दादा मुखर्जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश भारत के पूर्व प्रोफेसर, विद्वान और लेखक एवेट रोट्रेसर। अमेरिकी आध्यात्मिक शिक्षा या जया सती भगवती, फिल्म निर्माता जॉन बुश और डेनियल गोलमैन लेखक शामिल हैं। ध्यान संबंधी अनुभव और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की विविधता बाबा हरिदास, लेकिन उन्होंने
शुरुआत में कैलिफोर्निया में आध्यात्मिक शिक्षा बनने के लिए अमेरिका जाने से पहले कई इमारतों की देखरेख की और नैनीताल के क्षेत्रों में आश्रम रख रखाव किया। स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैन कोटके के साथ हिंदू धर्म और भारतीय अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए अप्रैल में भारत की यात्रा की। उन्होंने नीम करोली बाबा से मिलने की योजना बनाई, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि गुरु की पिछले सितंबर में मौत हो गई। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी नीम करोली बाबा से प्रभावित। उनकी एक तस्वीर ने रॉबर्ट्स को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर मार्क जुकरबर्ग ने कैंची में नीम करोली बाबा के आश्रम का दौरा किया। लैरी ब्रिलियंट, गूगल के लैरी पेज और ईबे के सह संस्थापक जेफरी स्कोल को भी साथ लेकर गए। तो ये थी नीम करोली बाबा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।